नमस्कार दोस्तों, हमारे टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कूलर मोटर वाइंडिंग करने के लिए बताएंगे और उसकी कॉइल और कॉइल पिच बताएंगे और पूरी तरह से जानकारी देंगे। ये देखिए 1 इंच का स्ट्रेचर है। ये स्ट्रेचर कूलर मोटर का है। ये स्लॉट 24 स्लॉट का होता है और इसके बारे में आप डिटेल से हम बताएंगे। ये देखिए हमने रनिंग कॉइल का सेट बना लिया है। ये 4 का सेट है। ये 1 2 3 4 एक सेट में हमने 29 नंबर वायर से लपेटा किया है। इसमें 95 टर्न है एक सेट में और सारे सेट में 95 टर्न किए हैं। ये कॉइल का लेंथ 38 इंच है, गोलाई 38 इंच का कॉइल ये रनिंग कॉइल बना है। ये 4 का सेट बना है। अब इसे हम वाइंडिंग करने के लिए बताएंगे। उसके बाद ये स्ट्रेचर 1 इंच का है। इसकी मोटाई 1 इंच है और ये 24 स्लॉट है। इसका कॉइल पिच रहेगा 1 से 4 और 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। ये देखिए रनिंग कॉइल का पहला कॉइल हमने लिया है। ये इनर वायर को हम आगे की तरफ रखेंगे और इस प्रकार से हम इसे डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस कॉइल को किसी एक स्लॉट में हम डाल देते हैं। इस प्रकार से हमने डाल दिया। डालने के बाद फिर 1 से 4 पिच रहेगा, तो 1 2 3 और 4, इसे 4 वाले में हम डाल देंगे। 4 वाले में डालने के बाद हमने बताया ये इनर वाला वायर जो है ये आगे की तरफ रहेगा और इस 1 से 4 में 2 बार राउंड हमको घुमानी है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से राउंड घुमा लिया है और इसमें हम डाल दिए हैं। और डालने के बाद ये पेपर शीट इसे हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इस वाले में फिर इस कॉइल को हम डाल देते हैं और डालने के बाद फिर हमने पेपर शीट इसमें हम डाल देंगे। तो 1 से 4 में 2 राउंड हो गया है। 1 से 4 में 2 राउंड हमने घुमा दिया है कॉइल को। उसके बाद अब 1 से 6 में देना है। इसमें देना है 3 राउंड। तो इस प्रकार से हमने इस 1 से 6 में 3 राउंड घुमाएंगे। इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम डाल दिए। फिर इसमें हमने डाल दिए 1 से 6 वाले में। डालने के बाद कॉइल बाहर नहीं निकले इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पेपर हम डाल देते हैं। पेपर डालने के बाद इसमें हम फिर इस यहाँ पे पेपर डाल देते हैं। फिर इसको हम दूसरा राउंड इसमें घुमा देते हैं। घुमाने के बाद इसमें हमने फिर 2 राउंड हो गया। दूसरा राउंड चल रहा है। 2 राउंड हो गया। उसके बाद इस पेपर को इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे ताकि कॉइल बाहर ना निकले। उसके बाद फिर हम इस वाले पिच में इस कॉइल को हम डाल देते हैं। डालने के बाद 2 राउंड हो चुका है। इसमें 2 राउंड होने के बाद इस वाले कॉइल को पेपर को निकाल के इसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद ये लास्ट वाला में इसको डायरेक्ट फोल्ड करना है। उसके बाद इसमें डाल देना है। ये तीसरा राउंड हो गया। तो 3 राउंड इसमें हमने डाल दिया है। इस प्रकार से डालने के बाद पेपर शीट इसमें हम डाल देते हैं। इस प्रकार से डाल दिए पेपर शीट और उसके बाद इधर भी इस पेपर शीट को निकालने के बाद इस कॉइल को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद पेपर शीट इसमें भी हम डाल देते हैं। ये कॉइल डल के रेडी हो गया है। अब हम दूसरा कॉइल डालना शुरू करेंगे और इस कॉइल को हम इस प्रकार से डालेंगे। इस प्रकार से हमने हाथ में लिया है। ये आउटर वायर है। ये वायर हमको इसमें डालना है। इस तरह से ये इसमें डालना है इसमें। तो इस कॉइल को हमने इस प्रकार से इसमें डाल दिया है। ये देखिए
इस प्रकार से हमने इसमें डाल दिया है। इसमें से निकल के ये कोयल इसमें आ गया है और इसका भी कोयल पिच वही रहेगा 1 से 4, 1 से 4, 1 2 3 और 4। इसमें हमें डालना है कोयल। इस प्रकार से इसमें हमने डाल दिया कोयल। कोयल डालने के बाद हमने इस प्रकार से डालने के बाद फिर इस कोयल को हम 1 से 4 में 2 बार राउंड करेंगे। तो इस तरह से इसमें हम दो बार कर दिए और पेपर शीट इसमें हम डाल देंगे। इस प्रकार से पेपर शीट इसमें हमने डाल दिया। इस प्रकार से डालने के बाद इस स्लॉट में दो राउंड हो गया। इस प्रकार से 2 राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें पेपर शीट हमने डाल दिया है। उसके बाद पेपर शीट डालने के बाद कोयल को हम एडजस्ट कर लेंगे कितना पर सही रहेगा। उसके बाद इस वाले में और इस वाले में 3 राउंड घुमाना है। इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसमें हमने डाल दिया है पहला राउंड। इसमें भी हमने डाल दिया पहला राउंड। डालने के बाद ये कोयल बाहर नहीं आवे इसलिए थोड़ा इसमें हम पेपर डाल देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा बार हम फोल्ड करते हैं। दूसरा बार फोल्ड करने के बाद इसमें हम फिर पेपर कोयल डाल देते हैं। कोयल डालने के बाद ये पेपर हम इसमें इस प्रकार से डाल देते हैं। उसके बाद फिर इस स्लॉट में फिर हमने डाल दिया कोयल। इस पेपर को फिर इसमें हमने ऐड कर दिया ताकि कोयल बाहर नहीं आवे। और अब लास्ट बार है, एक बार डायरेक्ट फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको इसमें डाल देना है। यानी 1 से 4 में 2 राउंड घुमाए हमने और 1 से 6 में 3 राउंड हमने घुमाए। ये कूलर मोटर इस प्रकार का वाइंडिंग करने से कूलर मोटर जल्दी जलता नहीं है और रनिंग भी बहुत अच्छा रहता है। बैकअप अच्छा देता है, जल्दी गर्म नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 कोयल ऐड कर चुके हैं और ऐड करने के बाद अब तीसरा कोयल हमने ऐड कर। एक कोयल जो है यहाँ से निकला है। यहाँ से निकलने के बाद ये कोयल हमारा इसमें जाएगा। यहाँ से आउट हुआ है, इसमें इन करेगा। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 और 4, इसमें इन करेगा। तो इस प्रकार से हम कोयल को डाल देते हैं। तो हमने क्या कहा 1 2 3 और 4, चौथा में इसको हम इन करेंगे और इधर से एक छोड़ के इसमें इन करेंगे। इस प्रकार से ये कोयल मेरा जाएगा। इसमें जाने के बाद 1 से 4 में 2 बार राउंड करेंगे। 2 राउंड इसमें घुमा दिया है। अब हमने इसके बाहर वाले में फिर इस वाले 1 से 6 वाले में 3 राउंड हमको डालना है। इस प्रकार से हमने फटाफट डाल देते हैं। इस प्रकार से हमने चारों कोयल का सेट हमने इसमें डाल दिया है। ये रनिंग कोयल का चारों सेट हमने डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने स्टार्टिंग कोयल इसमें डालना शुरू करेंगे और उसी प्रकार से स्टार्टिंग कोयल भी इसमें डलेगा। जिस प्रकार रनिंग कोयल हमने डाले हैं उसी प्रकार से डलेगा। लेकिन स्टार्टिंग कोयल जो है कोयल पिच 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड इस प्रकार से होगा। ये देखिए स्टार्टिंग कोयल का 4 सेट हमने पहले से बना के रखा है। ये गोलाई में 29 इंच है गोलाई में और 31 नंबर से हमने इसे बनाया है। 31 नंबर से 31 नंबर से हमने बनाया है और 31 नंबर से इसमें टर्न 115 टर्न हमने दिया है। यह स्टार्टिंग कोयल का 4 सेट हो गया और इसे हम अब कोयल बनाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग कोयल का ये इनर वायर है। ये इनर वायर को हमने इस वाले रनिंग कोयल के ये जिसमें दो राउंड दिए थे, इसको पेचकस के सहायता से हम दबा देंगे और इनर वायर को हम सबसे पहले इसमें हम डालेंगे
डालने के बाद इसमें पेपर शीट हम लगा देंगे। इसका कॉइल पिच भी वही रहेगा, 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में इसमें एक राउंड घूमेगा और 1 से 6 में 3 राउंड घूमेगा। इस प्रकार से हमने इस वाले में 1 2 3 4 हो, 1 से 4 का पिच हो गया। इस प्रकार से हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे दबा देंगे। दबाने के बाद इसे हम कॉइल को डाल के और पेपर शीट इसमें हम डाल लेते हैं। तो ये पहला कॉइल का है, 1 से 4 का राउंड जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम 1 से 6 में 3 राउंड हम घुमा देंगे। तो इस प्रकार से हमने 1 से 6 में 3 राउंड हम इस प्रकार से घुमा देते हैं। इसको डायरेक्ट हमने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से इसमें हमने डाल दिया है। और इसके बगल वाले में इसमें हमने फिर डाल दिया है। फिर इसे डायरेक्ट फोल्ड करेंगे। डायरेक्ट फोल्ड करने के बाद फिर इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद दूसरा राउंड हमने इसमें डाल देते हैं। दूसरा राउंड भी हमने इसमें डाल दिया है। और फिर फोल्ड करने के बाद हमने तीसरा राउंड भी इसमें हम डाल देंगे। फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से हमने फोल्ड कर दिए। उसके बाद तीसरा राउंड भी इसमें हमने डाल दिया। डालने के बाद इस पेपर शीट को हम इसमें डाल देते हैं। और इस प्रकार इधर भी हमने कॉइल को डाल देते हैं। और डालने के बाद ये पेपर शीट हमने डाल दिया है। और स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल इस प्रकार से डल के तैयार हो गया है। अब हमने दूसरा कॉइल डालना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हमने दूसरा कॉइल भी डालेंगे। ये स्टार्टिंग कॉइल का फिर दूसरा हम कॉइल हाथ में ले लिया है। और लेने के बाद इस प्रकार से इसका ये वायर जो है, ये आउटर वायर है। ये आउटर वायर इसमें चला जाएगा। इस प्रकार से इसमें जाएगा। किस तरह से जाएगा ये देखिए। इस प्रकार से ये वायर इसमें चला जाएगा। इस प्रकार से इसमें चला गया। और पेपर शीट इसमें हम डाल देते हैं। पेपर शीट डालने के बाद फिर इस प्रकार इधर से ये कॉइल इसमें डल जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमने डाल दिया है। और फिर पेपर शीट इसमें हमने लगा दिया है। 1 से 4 में 1 राउंड हो गया। और अब फिर डायरेक्ट फोल्ड करना है। और 1 से 6 में 3 राउंड इसी प्रकार से हमने। अब ये आउटर वायर जो है, ये आउटर वायर इसमें जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये आउटर वायर को हमको इसमें डालना है। यही कॉइल बनाने का मेन टेक्निकल यही है। यही ध्यान में रख के सिर्फ कॉइल बनाना है। और इस प्रकार से हमने इस कॉइल को हाथ में रखा और इसको डायरेक्ट अंदर किया। अंदर करने के बाद ये आउटर वायर जो है इसमें डालना है। इस प्रकार से हमने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद पेपर शीट हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद फिर ये वाला इसमें जाएगा। इसमें भी इसको हम डाल देते हैं। इस प्रकार से डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हमको 3 राउंड घुमा देना है। ये स्टार्टिंग कॉइल का ये लास्ट वाला सेट रखा हुआ है, इसे हम डालेंगे। ये कॉइल इधर से निकला है, इस तरफ से निकला है। तो ये कॉइल इस तरफ इसमें घुसेगा। तो इसे हम इसमें डाल के दिखा देते हैं। और इस प्रकार से ये इसमें डाल देंगे। हमने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद पेपर शीट हम इसमें डाल देते हैं। और ये हमने पेपर शीट इसमें डाल दिया है। और ये आउटर वायर जो है ये इसमें डलेगा। इसको इसमें डाल दिए। और डालने के बाद हमने पेपर शीट इसमें लगा देंगे। और पेपर शीट लगाने के बाद इस कॉइल को हमने एडजस्ट कर लिया है। इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लेंगे ताकि मेरा कॉइल जो है आउट नहीं लगे। इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लिया है। और उसके बाद इस बगल वाले में 1 से 6 वाले में 3 राउंड घुमा देंगे। इस प्रकार से हमने ये स्टार्टिंग कॉइल का ये लास्ट वाला कॉइल जो है इसको हमने 1 से 6 वाले में 3 राउंड हम घुमा देते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें 3 राउंड घुमा दिया है। ये 2 राउंड हो गया।
उसके बाद 2 राउंड ये हो गया, इसमें भी 2 राउंड हो गया। और ये लास्ट वाला राउंड अब इस तरह से डायरेक्ट फोल्ड करेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। ये लास्ट वाला राउंड इस साइड का कंप्लीट हो गया। इसमें पेपर सीट डाल देते हैं। इस प्रकार से पेपर सीट डाल दिए। उसके बाद ये स्टार्टिंग कॉइल जो है ये मेरा लगता है लगभग डल के तैयार हो गया है। स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल दोनों डल के तैयार हो गया। अब हम इसमें कंडेंसर का 2 वायर निकलेगा और कॉमन और मेन का 2 तार निकलेगा कॉमन। और इस प्रकार से मेरा कॉइल बन के तैयार हो गया है। ये 4 लूप निकल गया है, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। इस प्रकार से स्टैंड से हम बाहर निकाल लेंगे इसे। और निकालने के बाद प्रकार से हमने पेपर सीट स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में पेपर सीट डाल दिए हैं। और ये सुई धागा की मदद से इसको हम सिलाई करना शुरू करेंगे। आपको जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप सिलाई कीजिए, लेकिन सिलाई बहुत अच्छा तरह से कीजिए। और इस प्रकार से हमने सिलाई करना शुरू कर दिया है। और सिलाई हम ये सिलाई पहले बांध देंगे, उसके बाद फिर हमने इस प्रकार से अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से फटाफट हमने सिलाई, ये देखिए सिलाई फर्स्ट क्लास सिलाई हो रहा है। सिलाई हमने शुरू कर दिया है और अच्छी तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने बताएंगे 2 वायर कंडेंसर के लिए इसमें से निकलेगा। और इसमें कंडेंसर 4 MFD का कंडेंसर इसमें होगा। और इसका RPM 1440 RPM होगा। और इसमें 5 ब्लेड पंखी लगेगी और 4 MFD का कंडेंसर इसमें लगेगा। इस प्रकार से हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से इसमें भी हमने पेपर सीट डाल दिए हैं, डाल रहे हैं। इस प्रकार से पेपर सीट डाल देना है स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में अच्छी प्रकार से, ताकि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल आपस में सटे नहीं। इतनी अच्छी तरह से डालना है। और डालने के बाद फिर हम वायर का कनेक्शन करेंगे और अच्छी तरह से वायर का कनेक्शन करना है रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की। इस प्रकार से हमने कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से जितनी अच्छी कॉइल की एडजस्टिंग होगी उतनी लाइफ अच्छा रहेगा और जल्दी नहीं जलेगा कॉइल। इस प्रकार से हमने कॉइल का एडजस्टिंग कर लिया है। और एडजस्टिंग करने के बाद इस प्रकार से हमने इसमें 2 वायर स्टार्टिंग का 2 वायर इसमें कंडेंसर का निकलेगा और 1 वायर कॉमन रहेगा और एक मेन होगा। इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए मेरा कॉइल रेडी है। इस प्रकार से ये स्टार्टिंग का 2 वायर हो गया और ये रनिंग का 2 वायर हो गया। अब इसमें हम कनेक्शन करने के लिए बताएंगे। सबसे पहले तो इसको हम बैक साइड घुमा देंगे और स्टार्टिंग कॉइल के और रनिंग कॉइल को इस तरह से हमने हटा देंगे। हटाने के बाद इसमें हम पेपर सीट डालेंगे। ये पेपर सीट इसमें हम डालेंगे, पहले से काट रखा है। इस पेपर सीट को इसमें डालने के बाद इसको हम सिलाई करेंगे। इस प्रकार से हमने पेपर सीट डाल देंगे इस प्रकार से और सुई धागा के मदद से इसको हम सिलाई करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको पेपर सीट को यहाँ से काट लेते हैं। चलो कहते हाँ, ये देखिए हमने वायर जोड़ दिए हैं। ये कॉमन और मेन हो गया और ये 2 कंडेंसर का वायर हो गया। इस प्रकार से हमने इसे जोड़ दिया है। 2 लूप को एक में मिला के हमने कॉमन बना दिया है और इसमें कॉमन वाले में ब्लैक वायर लगा दिया है। और एक रनिंग कॉइल में एक वायर हमने जोड़ा है जो कि ये मेन हो गया है। रनिंग कॉइल का इधर से कंडेंसर की तरफ से एक वायर निकल गया है,
ये कंडेंसर का पॉइंट हो गया, और उसके बाद स्टार्टिंग में एक वायर जोड़ दिए हैं, ये कंडेंसर का पॉइंट हो गया। ये दोनों कंडेंसर का पॉइंट हो गया और ये दोनों मेन और कॉमन का पॉइंट हो गया। इस प्रकार से हमने इसका आप सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से हमने सिलाई कर दिया है, इतना फर्स्ट क्लास सिलाई किए हैं। और ये मेन लाइन का हो गया, कंडेंसर का हो गया है। इसको बराबर से हमने काट देंगे और वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम डीसी टेस्टर के सहायता से हम चेक कर लेंगे कि मेरा वायर कहीं से कटा भी है, टूटा भी है या नहीं। ये हमने ले लिया है डीसी टेस्टर, और डीसी टेस्ट लेने के बाद ये मेरा एक कॉमन का वायर और ये मेरा एक मेन का वायर यहाँ लेंगे और डीसी टेस्टर को देखेंगे, बिल्कुल जल रहा है, यानी कि सही है मेरा कॉइल। और इसी प्रकार से हमने इस पर भी देख के हम चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सही जल रहा है। और इसको बॉडी से भी टच करके देख लेंगे, कहीं बॉडी से भी मेरा वायर कॉइल जो है टच है, नहीं है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से मेरा कॉइल बनके तैयार हो गया है। नमस्कार।